गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि इसके पहले हमने 1 से 50 तक का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। आज हम इसमें 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो 51 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दूसरों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 51 का, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निसिप की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 में, 3 मई 1975 में, 5 जुलाई 1978 में, 8 मार्च 1945 में। तो इसका आंसर ए सही होगा, 4 जुलाई 1975 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए तो कितने माह के बाद देनी चाहिए? जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की तीसरी खुराक होती है तो वह पहली माह की खुराक में 2 बार, पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 6 माह बाद। इसका आंसर डी होगा, पहली खुराक के 6 माह बाद या 6 महीने बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि अंतः गर्भाशयी विधि का रूप है तो डूश है, कॉपर-टी है, गोलियां है, ड्यूबेक्टोमी है। तो इसका आंसर सी होगा, कॉपर-टी। कॉपर-टी क्या है? ये अंतः गर्भाशयी विधि का रूप है। आगे क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था तो किस सन में परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। इसका आंसर सही होगा 1951 में। ए इसका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट की गंभीरतम समस्या ने हमारे समय के हमारे विश्व को मुसीबत से फंसा दिया है। यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर लल्ला एवं मूर्ति का है, डॉक्टर ड्यूवी का है, डॉक्टर स्मिथ का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, डॉक्टर लल्ला एवं मूर्ति का है। आगे क्वेश्चन है कि प्रदूषण बढ़ने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है। तो प्रदूषण बढ़ने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण जो है वो सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि आर्थिक विषमताएं हैं, जनसंख्या विस्फोट है कि अनैतिक कार्य है। तो प्रदूषण बढ़ाने का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण जो है ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लोकसभा में किस सन में प्रस्तुत किया गया था? 1972 में, 1984 में, 1986 में, 1988 में। इसका आंसर सी होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ, ये कथन दिया गया है किसका है? तो कोई भी पदार्थ सामान्यतया प्रदूषण माना जाता है यदि वह प्रजातियों की वृद्धि दर में परिवर्तन द्वारा पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कर देता है, भोज्य श्रृंखला में बाधा उपस्थित करता है, जहरीला है अथवा स्वास्थ्य आराम सुविधाओं तथा लोगों की संपत्ति के मूल्यों में बाधा उपस्थित करता है। यह कथन किसका है? डिक्सन का है, पीरा हेमेट का है, ओडम का है या फ्रेडरिक वार्नर का है? तो इसका आंसर डी होगा, फ्रेडरिक वार्नर ने यह कथन दिया है। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण में सम्मिलित है तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जड़ पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, प्राकृतिक कारक है, उपयुक्त सभी है। पर्यावरण में सभी सम्मिलित है, प्राकृतिक कारक भी है, चेतन पदार्थ भी है, जड़ पदार्थ, ये सभी क्या है? ये पर्यावरण में सम्मिलित है। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है? जनसंख्या पर, जन स्वास्थ्य पर, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, आर्थिक जीवन पर, उपयुक्त सभी। तब पर्यावरण प्रदूषण का इन सभी पर क्या है? प्रभाव पड़ता है। जन स्वास्थ्य पर भी, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी, आर्थिक जीवन पर भी, और उपयुक्त सभी पर है। इसका आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? क्या है? गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए, केवल अस्थियों के निर्माण के लिए, केवल दांतों के निर्माण के लिए, रक्त निर्माण के लिए। तो केवल का दोनों, ये तो बी और सी तो क्वेश्चन कट गया, यहाँ पर बस सिर्फ केवल की बात कही गई है।
अब इसमें है गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो कैल्शियम की बात कही गई तो रक्त निर्माण के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए हमें क्या है कि गर्भवती स्त्री को कैल्शियम देना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं हो जाती हैं, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए उनके अस्थियों के लिए भी ज़रूरत होता है और दांतों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। तो पर्याप्त विश्राम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना या दूध पीना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। इसका आंसर डी होगा, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। यह क्या है, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है कि कोई भी बीमारी या ब्लड की कमी हो किसी चीज़ का, तो उससे हम दूर कैसे रहें उन चीज़ों से। जैसे हम समय समय पे भोजन करें, पौष्टिक आहार लें, संतुलित आहार लें, इन सभी से क्या होता है, कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी गर्भावस्था के समय। आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। तो ऐसा गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का क्या प्रमुख कारण है। तो ये दांतों संबंधी रोगों की बात कही गई, कैल्शियम की कमी, विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, वसा की कमी। आयरन की कमी की बात यहाँ नहीं है दांतों में, और विटामिन ए का भी बात नहीं कहा गया है, दांतों का है। तो दांतों में क्या, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। तो गर्भावस्था में क्या है, दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख जो कारण बनता है ये कैल्शियम की कमी होता है। ये इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। तो ऐसा कौन सा लक्षण है जो गर्भधारण के समय दिखता है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का बढ़ना। तो गर्भधारण का जो परीक्षण जन्य लक्षण दिखता है वो क्या होता है कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना ही क्या है, ये परीक्षण जन्य लक्षण दिखा जाता है। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि 65 का, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने पर भय रहता है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, क्या होता है कि गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। तो इन सब का रहता है, गर्भपात भी होने का भय रहता है, गुर्दे का संक्रमण, कोई भी अनेक प्रकार की बीमारी भी होने का भय रहता है, अपरिपक्वता भी होने का भय रहता है। इन सभी को माना गया है इनके समस्याएं। डी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि गर्भधारण का अनुभव जन्य लक्षण है। ऐसा कौन सा लक्षण दिखता है गर्भधारण के समय। मासिक धर्म का बंद हो जाना, जी मिचलाना, योनि स्राव का अधिक हो जाना या उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत सभी सही है, तो उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर सही माना गया है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में ध्यान रखना चाहिए। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार का, सारी स्वच्छता का, समुचित विश्राम का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का, डी इसका आंसर सही होगा। संतुलित आहार का भी ध्यान देना चाहिए, अपनी शारीरिक साफ सफाई स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए, और समुचित समय के अनुसार वर्क करने के बाद विश्राम भी जरूरी है। तो हमें समुचित व्यायाम का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चों के जन्म को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अपरिपक्व जन्म या असामान्य जन्म, गर्भपात, इनमें से कोई नहीं। तो गर्भपात माना गया है कि 6 माह के बाद अगर बच्चे का जन्म हो जो कहलाता है वो गर्भपात कहलाता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि स्वच्छ व शीतल वायु से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। तो क्या पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर ए सही होगा, ऑक्सीजन। हमें स्वच्छ व शीतल वायु से ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। ए इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है, गर्भवती को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ढीले ढाले, चुस्त फिटिंग वाले, फैशन के अनुरूप। तो ढीले ढाले पहनने चाहिए, क्योंकि ढीले ढाले पहनने से क्या होता है कि जच्चा बच्चा भी सही रहता है, पेट पे दबाव नहीं पड़ता है, बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ढीले ढाले भी वस्त्र गर्भावस्था के दौरान पहनना चाहिए, फिटिंग के कपड़े नहीं होने चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि गर्भिणी के लिए कौन सा वातावरण मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। हितकर की बात नहीं कही, अहितकर की बात कही, इसके विपरीत है, उनके विपरीत की बात कही गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेम स्नेह का वातावरण, त्याग, कर्तव्य का पालन, सेवा शुश्रूषा और क्लेश अशांति। अहित होता है, दृष्टि से अहित होता है, तो क्लेश एवं अशांति क्या है, उनके लिए क्या है, हानिकारक है।
ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए गर्भावस्था के दौरान या उनके वातावरण में उनके स्वास्थ्य पर ऐसा कोई प्रभाव न पड़े और ऐसा कोई भी माहौल ना बनाए, वातावरण ना बनाए जैसे क्लेश और अशांति रहे परिवार में। इससे क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है उन पे और होने वाले बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो आंतरिक भी नहीं है, आंतरिक और शारीरिक दोनों परिवर्तन नहीं है? तो उदर वृद्धि, चयापचय परिवर्तन, हार्मोन्स में वृद्धि, रक्त परिवहन में परिवर्तन। तो क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो आंतरिक परिवर्तन होता है, हार्मोन्स में भी वृद्धि होती है, हार्मोन्स का बदलाव होता है, रक्त परिवहन में भी परिवर्तन होता है, चयापचय ये बीएमआर में भी परिवर्तन होता है। तो आपका किस में नहीं होता है? तो उदर वृद्धि में नहीं होता है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में शरीर में वृद्धि होती है, तो जल की वृद्धि होती है, यूरिया की वृद्धि होती है, रक्त की वृद्धि होती है और एसिड की वृद्धि होती है। तो गर्भावस्था से शरीर में वृद्धि जो होती है तो जल की वृद्धि होती है। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो कितने परसेंट रक्त की वृद्धि होती है? यहाँ पे प्रतिशत की बात कही गई है, 20% या 40%, 30% या 50%। तो गर्भावस्था के दौरान तो 30% की वृद्धि होती है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से रक्त में किस पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है? तो कैलोरी की, नियासिन की, कैल्शियम की, थायमिन की। तो इसमें जो कमी की बात कही गई है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रसव में शिशु का कौन सा अंग पहले बाहर आना अच्छा रहता है? तो सिर का आना अच्छा रहता है। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि जटिलता पूर्वक प्रसव से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो तात्पर्य है बताया गया कि जिसमें बच्चे को औजारों की सहायता से निकाला जाता है, इसमें क्या होता है, जटिलता पूर्वक प्रसव माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसूता के कमरे में कैसे चित्र लगे होने चाहिए? तो अभिनेता या अभिनेत्री के आकर्षक व हास्यप्रद मुद्रा के बच्चों के कोई भी युद्ध या, तो इसका आंसर बी होगा, आकर्षक व हास्यप्रद मुद्रा के बच्चों के पोस्टर लगे होने चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि शिशु के नैपकिन या पोतड़े मुलायम व सूती के ही क्यों होने चाहिए? आगे क्वेश्चन है कि बच्चे को सूती कपड़े अच्छे लगते हैं। शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है, शिशु कपड़े घर में आसानी से मिल जाते हैं या सूती व पुराने कपड़े सस्ते होते हैं। 20 का है सही, शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसूता का कमरा रसोई घर तथा शोरगुल से दूर होना चाहिए, क्यों दूर होना चाहिए? रसोई घर से आने वाले शोरगुल से बच्चों व माता दोनों को ठीक से आराम नहीं मिल पाता है। इसका आंसर बी सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। तबीयत नहीं सही है, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसका पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो आप एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।